आपके बच्चे सक्सेसफुल बन गए तो आपका परिवार आगे बढ़ जाएगा। आप पाखंड के अंदर में करोड़ों रुपए खर्च कर दो, मट्टी भोज के ऊपर में आप पूरे खड़े कर दो, आप बहुत बड़े मतलब 5 गांव को जिमा दो, आप गरीब हो गए, आपके ऊपर में कर्जा चढ़ गया, आपकी जमीन बिक जाएगी, आपको कोई पंचायती के अंदर में सेंटर में बुलाने वाला नहीं है और आपको ये खरी खोटी कराने वाला कोई आदमी भी नहीं है जो आपको ये कह सके कि ये फालतू के खर्चे मत करो और इसका पैसा बचा करके अपने बच्चों की शिक्षा के अंदर में लगाओ। हम जब बच्चों की शिक्षा की बात करते हैं तो हमारे पास पैसा नहीं होता है, कहते हैं कि सर कार्बन हेयर में कटो पड़ाओ खर्चों बढ़ो हुए, और उसी परिवार के अंदर में किसी की मौत हो जाती है तो 5 लाख रुपए 7 लाख रुपए आप खर्चा कर देते हो, फिर वो पैसा कहां से आता है आपके पास में? उन 5-7 लाख रुपए से तो आपने बच्चे को कंपटीशन करवा करके आप पता नहीं कहां पर पहुंचा दोगे। इसी प्रकार आज कंपटीशन का जमाना है, आज जमाना ज्ञान युग है। इस ज्ञान युग के अंदर में जो ज्ञान प्राप्त कर लेगा वो शक्तिशाली आदमी बन जाएगा। एक हमारे जो संविधान निर्माता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो शेर बन जाएगा। आज के जमाने के अंदर में जिस परिवार ने शिक्षा रूपी दूध पी लिया है उस परिवार के अंदर में शेर निकलने शुरू हो जाएंगे। यदि आप असली अपने परिवारों से शेर निकालना चाहते हो तो आपके परिवारों को शिक्षा रूपी दूध पिलाना पड़ेगा। यदि आप शिक्षा रूपी दूध नहीं पिला सकते हो, अपने परिवार को अमल का दूध पिला रहे हो, तो आपके परिवारों से अमलदार निकलेंगे, शिक्षा शेर नहीं निकलेंगे। आप अपने परिवारों को यदि दूसरे प्रकार के पाखंड के अंदर में मिला रहे हो तो आपको पाखंडी पैदा होंगे परिवार के अंदर में, आप कहीं वैज्ञानिक पैदा होने की मत सोच लेना। हम यहाँ से रामदेवरा पता नहीं कहाँ की पैदल यात्राएं कर देते हैं और बाद में छाड़े पड़ करके और 3 दिन आकर के पड़ जाते हैं, काम नहीं करते हैं। मैं कहता हूँ कि अपने बच्चों को IIT की विजिट करवाओ, अपने बच्चों को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के अंदर में विजिट कराओ, अपने बच्चों को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज के अंदर में विजिट कराओ, बच्चों को बेंगलोर भेजो एजुकेशन टूर के ऊपर में, तो दुनिया देखेंगे, उनको पता लग जाएगा कि साइंस के कैसे कैसे इंस्टीट्यूशन है, एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय क्या होता है, IIT क्या होती है, एम्स क्या होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस क्या होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिकल साइंसेज क्या क्या होता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च क्या है, इसरो क्या है। हमारे बच्चों को ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशन में भेज करके उन बच्चों को दिखाओगे तब पता लगेगा कि अच्छा गांव के लोग यहाँ भी पहुंच सकते हैं, कंपटीशन करके मैं यहाँ भी पहुंच सकता हूँ एक दिन, तो फिर बच्चों के मन के अंदर में प्रेरणा आएगी। जब बच्चों को पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है तो बच्चे कैसे जाएंगे? हम बच्चों के लिए उस प्रकार का पैसा खर्चा नहीं करते हैं, उनको कहीं टूर के लिए भेजते हैं, इसके साइंस के वालों के चक्कर में उसके संपर्क में नहीं लाते हैं, तो हमारे बच्चे तो फिर यहीं रहेंगे, अमल खाएंगे और वो चाय पियेंगे, बीड़ियां पियेंगे, हुक्का पियेंगे और वो पाखंडी बन जाएंगे। यदि आपको आज का जमाना के अंदर में जो आदमी संभला नहीं है, जो आदमी ये नहीं सोचा है कि शिक्षा को कहीं करना ऐसा पढ़ाई तो कहीं कौन, मैं तो भाटा नौकरना बाड़ेर में मेल जाऊँ, साथ में खाना घनी है, साथ में तो केरू में खाना माते मेल जाऊँ, तो फिर भाई फिर तो ठीक है, फिर यहाँ आने की आपको आवश्यकता नहीं है, फिर यहाँ बच्चों को भेज करने की फिर तो आप खानों के अंदर में भेजो, 5 भी पढ़ा दो और खानों के अंदर में भेज दो, यहाँ बिठाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप चाहते हो कि वास्तव में आपका विकास हो तो शिक्षा रूपी जो बाण है उसको अच्छी तरह से आपको मजबूती से पकड़ना पड़ेगा। यदि आप शिक्षा रूपी बाण को ठीक से पकड़ करके उसको आत्मसात कर लेते हो कि मुझे अपने परिवार की शिक्षा के लिए सब कुछ जो भी करना पड़े करूं, उसके लिए मुझे कहीं भी कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, बाकी खर्चों को मैं कंप्रोमाइज कर दूंगा, बाकी खर्चों की तरफ मैं ध्यान नहीं दूंगा, वो खर्चे 0 हो जाएंगे, कोई बात नहीं। रोटी यदि आधी खा रहे हैं तो आधी से काम चल जाएगा, उसमें से थोड़ा कम कर दो। धोतियों फाटड़ो है तो फाटड़ दो, कोई बात नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि फाटे धोतिए का आधी रोटी खाने वाला आदमी भी अपना पैसा बचा करके अपने बच्चे को कलेक्टर बना देता है तो उसके बाप को कल स्टेज के ऊपर में बुला करके 100 आदमी साफा पहनाने के लिए तैयार हो जाएंगे कि तो कलेक्टर साहब रो बेटो ऐसा बिल्कुल एकदम उसमें आपको आप आजाद देंगे। तो ये जो आपको जो सोचने की जरूरत है, बच्चों को भी चाहिए कि वो अच्छी संगत के अंदर में रहें। गांव के अंदर में मैं भी यहाँ पढ़ता था, जिन जिन बच्चों की अच्छी संगत थी वो बाहर चले गए पढ़ने के लिए, उनका जीवन अच्छा हो गया, उनको आप प्रेरणा स्रोत के तौर पे मानते हो। आप जिन बच्चों की संगत अच्छी नहीं थी, जो गुरुजनों का कहना नहीं मानते थे, उनके अंदर में पोलाइटनेस नहीं थी, विनम्रता नहीं थी, वो बच्चे कहीं भी नहीं पहुंच पाए। बच्चों को समझ में आने की आवश्यकता है कि विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम। बच्चों में मेरे साथ रिपीट करेंगे सभी, विद्या ददाति विनयम, ये क्रक्स है आपके जीवन का। यदि विद्या प्राप्त करने के बाद आप विनम्र व्यक्ति नहीं बनते हो और बटन खोल करके चलते हो और मार साहब हम यकड़ बात करो, गाँव वाला हम यकड़ बात करो, गाँव वाला कोई कहे कि छोरो ठीक चलो रे और छोरो गाँव वाला जो आदमी मुंह तोड़ देते हो आप लोग, थोड़ो कौन लियो, थोड़े बाप रो कौन लियो,
तो इसका मतलब है कि आप अपने खुद के पांव काट रहे हो। आप ये सोचना कि आपके अंदर में ये जो घमंड है, जो थोड़े दिन का घमंड रहेगा, ये आपका 20-22 साल की उम्र के बाद में जब घरवाले बोलेंगे कमा के लेके आ, और जब आपका घमंड के अंदर में आप कहीं पहुंचोगे तो आपको कोई भी नौकरी के अंदर में नहीं लेगा, कोई धंधे में नहीं लगेगा। लोग कहेंगे वो घमंडी छोड़ो, काम रोको यहाँ पर है। तो आपको शिक्षा के माध्यम से सबसे पहले ये सीखने की आवश्यकता है कि आप विनम्र बने, आपकी भाषा सभ्य हो, आप अच्छे लोगों के संपर्क के अंदर